मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी खुशहाल होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास है। आज हम इस वीडियो में ग्रामर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ग्रामर जाननी होगी, और ग्रामर जितनी ही स्ट्रांग होगी उतनी ही स्ट्रांगनेस आपकी उस भाषा पर बढ़ेगी। अर्थात ग्रामर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम विश्व की किसी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हम प्रारंभ से ही ग्रामर की बात करने जा रहे हैं। वास्तव में जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, प्रारंभ से ही अगर ये हमारा वीडियो देखना शुरू करेंगे तो हम इसी प्रकार से अन्य वीडियो देते जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। अब शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रामर की बात हम कर चुके हैं। साहित्यिक लैंग्वेज में यदि हम कहें तो व्याकरण, साहित्य की वह विधा जिससे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। अगर इसी की डिफिनीशन के रूप में देखें इंग्लिश में, ए जेनर ऑफ लिटरेचर, साहित्य की वह पद्धति या विधा विच टीचेज अस हाउ टू राइट, जो हमें यह बताती है कैसे लिखें, पढ़ें और बोलें किसी भी लैंग्वेज को करेक्टली, इज कॉल्ड ए ग्रामर। तो पूरी देखते हैं फिर से डिफिनीशन। ए जेनर ऑफ लिटरेचर विच टीचेज अस हाउ टू राइट, रीड और स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। अब ग्रामर के बाद में हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है कि वास्तव में ये अक्षर क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। जब तक तो ये एक प्रतीक के रूप में होते हैं, क्योंकि जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है वह ध्वनि ही एक अक्षर कहलाती है। डिफिनेशन देखते हैं। ए साउंड विच रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम आवर माउथ इज कॉल्ड अ लेटर। एक ऐसी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है वही अक्षर कहलाती है, लेटर कहलाती है। इसके पश्चात आते हैं हम अल्फ़ाबेट पर। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट और हिंदी में इसे वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत में 42 वर्ण, उसी प्रकार से इंग्लिश में 26 वर्ण पाए जाते हैं। ये संपूर्ण 26 वर्णों के समूह को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं या दो भागों में बटे होते हैं। एक तो वावेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 5 ही होते हैं, सामने दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। अंग्रेजी में कुल 21 व्यंजन होते हैं। वावेल्स को छोड़कर से सभी व्यंजन होते हैं। कभी कभी व्यंजन सेमी वावेल का काम करते हैं। प्रमुख रूप से यच स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इसलिए इसे सेमी वावेल कहा जाता है। इन लेटर्स को 2 प्रकार से लिखा जाता है। ये छापने में भी काम आता, प्रिंट लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स के लिए सामने दिया हुआ है, आप सीखें, इसे समझें, और कैपिटल लेटर्स नीचे दिए हुए हैं। इसके पश्चात जब हम लिखना शुरू करते हैं, जिन्हें हम स्क्रिप्ट लेटर्स कहते हैं, अंग्रेजी लिखने के बड़े अक्षर आपके सामने, ये 4 लाइंस की जो प्रारंभ में आप लोग कॉपी रखते हैं, जब शुरुआत करते हैं इंग्लिश लिखने की, तो 4 लाइंस में लिखाना प्रारंभ किया जाता है। उसी में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है, A B C D E F G ये किस प्रकार से स्क्रिप्ट लेटर लिखे जाते हैं। लिखने के छोटे अक्षर भी
दिए हुए हैं, इसमें ABCDEFG, इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी साहित्य में, लेखन कार्य में राइटिंग का विशेष महत्व होता है। हमारी पहली पहचान राइटिंग होती है, सुलेख होती है। इसलिए हमारा लेख सुंदर बने, इसका सतत प्रयास करते रहना चाहिए। याद रखिए, लेख का ऐसा प्रभाव पड़ता है, आप किसी ऑफिस में हो, किसी कार्यालय में हो, कहीं किसी फैक्ट्री में हो, यदि आपका लेख सुंदर है तो वहाँ के लोग आपको बहुत जल्दी ही पहचानने और जानने लग जाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी अपने पत्र को लिखवाने के लिए ऐसे अच्छे लेख वाले व्यक्ति को बुलाते हैं और उसी से लेख लिखवाते हैं। इसलिए आप लोग लेख सुधारने का भी सतत प्रयास करते रहें। इसीलिए मैंने ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, इस पद्धति का भी यहाँ प्रयोग करके दिखाया है। हमेशा याद रखें, लेखन कार्य करते समय, राइटिंग करते समय ऊपर लिखे अक्षरों को देखकर यह भी पता करें कि कौन से अक्षर 2 लाइन में, कौन से अक्षर 3 लाइन में और कौन से अक्षर 4 लाइन में बनाए जाते हैं। ये जब आपको ध्यान रहेगा तो आपसे इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी। अगर आपको नाम लिखना नहीं आ पा रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इंग्लिश में नाम लिखना कितना आसान है, ये वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं वर्ड की तरफ, क्योंकि अभी तक आपने लेटर पढ़ा, लेटर के पश्चात अल्फ़ाबेट जाने, अल्फ़ाबेट के बाद आपको स्क्रिप्ट लेटर का जानकारी दी। अब आपको आते हैं वर्ड पर, जिसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बना करते हैं, परंतु याद रखना चाहिए कि जिसमें कोई भी शब्द अगर होगा तो उसमें कम से कम स्वर का आना बेहद आवश्यक होता है। बिना स्वर के, बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होता। इसी को हम देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह जिसका अर्थ ही स्पष्ट होता है शब्द कहलाता है। शब्द में स्वर का होना भी आवश्यक होता है, परंतु याद रखें, इंग्लिश में और क्या किसी अन्य भाषा में हर जगह अपवाद पाए जाते हैं। अपवाद के रूप में जैसे ए सिंगल लेटर है परंतु उसे एक कहते हैं, आई सिंगल लेटर है परंतु मैं कहते हैं, ओ अरे या ओ, ये इसके अपवाद हैं, क्योंकि इसमें दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी ये शब्द का ही काम करते हैं। डिफिनीशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। पूरी हिंदी आपको ऊपर दी हुई है। वाक्यांश, फ्रेज, ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कुछ तो अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहलाता है, जिसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन द चेयर। इन द चेयर एक फ्रेज है। डिफिनीशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ऐसा शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ तो नहीं देता परंतु उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, फ्रेज कहलाता है। सेंटेंस, वाक्य, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो वही वाक्य कहलाता है। अब ये नहीं हो सकता आई एम, वाक्य पूर्ण नहीं है, क्यों? पूरा अर्थ नहीं निकलता। आई एम ए टीचर, ये एक शब्दों का ऐसा समूह हो गया
जिसका एक स्पष्ट अर्थ निकलता है, मैं एक अध्यापक हूँ। डिफिनेशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे दिया भी है, आई एम ए टीचर, यू आर माई स्टूडेंट। सेंटेंस के प्रकार जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और ये देख सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप जुड़े रहिए और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर आगे मिलता हूँ।